2006 के तत्कालिक प्रधानमंत्री का भाषण मिसकोट किया जाता है, जहां पे एसटी और एससी की बात हुई थी, वहां पे सिर्फ मुस्लिम का नाम लिया जाता है और प्रधानमंत्री सिर्फ पहले चरण के बाद ये क्या बोलते हैं, ये मुद्दा उठा के लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही मुद्दा है जिस पे जनता की वो क्या बोलते हैं, जनता का ध्यान आएगा और वो ऐसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। एससी एसटी आपने क्यों गौर कर दिया? नाम बताइए। जवाब तो दे दूं। मेरा नाम प्रद्युमन पांडे है। मैं अपने सत्ताधारी पार्टी से ही सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि इनसे क्या पूछूं जो खटाखट गरीबी खत्म कर रहे हैं। एक है जो कह रहे हैं कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने बहुत सारी विकास का काम किया, बात किया, लेकिन आपके तरफ से बेरोजगारी पे कोई भी बात नहीं होती है। एक है हमारे पास एक डाटा अभी आया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है एक ILO, उसने एक डाटा हमें रिपोर्ट तैयार की है, हमें दिया है कि 80% युवा भारत के वो बेरोजगार हैं, जबकि कुशल भी हैं। इस पे आपका कोई स्टैंड नहीं आ रहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी इस पे बात कर रहे हैं और ना ही कोई भी प्रवक्ता आपकी तरफ से बात कर रहे हैं। एक हो गया रोजगार का मुद्दा, एक हो गया रोजगार का और एक हो गया तुष्टिकरण का। आप कोई पूछ रहा था सवाल? हाँ, आ रही हूँ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आगे आ जाइए। ये तुष्टिकरण का मुद्दा क्या जानबूझकर उठाया जा रहा है और क्या कांग्रेस आएगी तो रिजर्वेशन छीनकर SC ST का मुसलमानों को दे दिया जाएगा? ऑब्वियसली मतलब पहले भी यही बात हुई थी, बट मेरा क्वेश्चन इस बार बीजेपी से है कि आप लोग मतलब नो डाउट कि तरक्की बहुत हुई है हमारी कंट्री में जब से बीजेपी आई है, बट ये जो मोदी जी का लास्ट स्पीच था जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र वर्ड यूज़ करा है, जो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को छेड़ा गया है और जो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करते हैं, मेरा मेन क्वेश्चन सारी पार्टी से है कि क्यों? मतलब ऑन ग्राउंड मुझे मैं खुद मेरे फ्रेंड्स वगैरह इतने, हमारे बीच में ये बात नहीं होती, बट इलेक्शंस के टाइम दंगेबाजी हिंदू मुस्लिम इतना क्यों? अब देखिए, इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए कम से कम। अब बताइए तो मुझे, जब ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम नहीं है तो ये राजनीतिक पार्टियों में हिंदू मुस्लिम क्यों? फिर आगे तीनों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले जो ये भाई साहब ने पूछा है, देखिए मनमोहन सिंह जी ने जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो बात कही थी 2006 में, अभी 4 महीने पहले सीधा रमैया जी ने खुलकर कहा है। सीधा रमैया जी का स्पीच सुनिए, खुलकर उन्होंने कहा है कि सारी प्रॉपर्टीज जो है हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुसलमानों को प्रायोरिटी में रख के। तो आप वो बयान भी देखिए, कांग्रेस की हमेशा से फितरत रही है। दूसरी बात देखिए, जो जॉब की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप EPFO का डेटा पिछले 5 सालों का देखें। लगभग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो एडिशन हो रहा है हर साल, लगभग 1.4 करोड़ हर साल जो है एडिशन हुआ है। आज देश में अप्रत्याशित 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, जो किसी भी इकोनॉमिक स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, जो जॉबलेस ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। आज एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ जॉब जो है वो बड़े पैमाने पर आ रहा है। गिग इकोनॉमी जिसको कहते हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। अगर आप एक SBI का कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देखें तो वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है पिछले 6 साल के न्यूनतम स्तर पर 3.6 पर है। तो ये जो विदेशी रिपोर्ट है, कई उसमें जो है वो वास्तविकता से उनका कोई सरोकार नहीं है और वो कई जो है केवल देश को धूमिल करने का रह गया। हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं जब ग्राउंड पर ऐसी भावना नहीं है? तो आ रही हूं सर। देखिए, हम नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे विषय विकास की है, लेकिन अगर आप गौर से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े, हम केवल जनता को आगाह कर रहे हैं, हम केवल जनता को सचेत कर रहे हैं। और मैंने इतिहास बताया कांग्रेस का, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर थोड़ा चुनाव लड़ेंगे। अवस्थी जी, मैं सिर्फ एक सवाल जो आपने सबसे ज्यादा जिस पे अंडरलाइन किया कि हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, आप ये बताइए, देश के पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी योजना है, जल से नल हो, उज्ज्वला हो, पक्का घर हो, टॉयलेट हो, जिसमें भेदभाव हिंदू मुस्लिम किया गया? अब ये जवाब ये हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं होता, ये उन लोगों के साथ होता है। ये जवाब उन लोगों को है जो इस देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को डरा करके। ये उनके लिए है। अगर भेद करना होता, अगर भेद होता तो योजनाओं में भेद होता। बताइए एक छोटी सी बात। अच्छा, सवाल आपने एक लाइन अंडरलाइन की, अब यही इसका जवाब देंगे जो अवस्थी जी ने कहा। इसमें क्या गलत है कि जो योजनाएं बीजेपी चलाती है, सर रुकिए ना, मैं सवाल तो कर लूं, जो योजनाएं बीजेपी चलाती है हिंदू मुसलमान को लेकर, देश को लेकर, माफ कीजिएगा, क्या उसमें धर्म देखकर योजनाएं दी जाती हैं कि भाई आप मुसलमान हैं तो आपको हम इसका फायदा नहीं देंगे, आप हिंदू हैं तो यह आपको योजना मिलेगी? भाई मुसलमानों को किस खाने में रखते हैं आप ये बता दीजिए बस। उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बस। किससे पूछना चाहते हैं हम? ये सर जी जो बोल रहे थे हम। अवस्थी जी, मिलना चाहिए? क्या सवाल? आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को? आधार आप मुसलमानों को किस खाने में रखते हैं ये बताइएगा। किस खाने में? आरक्षण बता दीजिए, मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है कि धर्म के आधार पर इस देश का संविधान
आरक्षण की कोई प्रावधान अनुमति नहीं देता है। फिर आप क्यों अगर चिल्ला आपका रहे हैं संविधान कि देता है, मुसलमानों को आपको मिल कहीं जाएगा? फिर संविधान आप क्यों से चिल्ला कोई रहे ऐसा मिल हैं जाए, कि मुसलमानों को अगर मिल मिल जाएगा जाए आरक्षण? कहीं से, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर कहीं अरे से फिर मिल जाए तो जरूर आप लोग बताइएगा। खुद ही expose कर अगर दिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुल करके कहा था कि मजहब के आधार पर आरक्षण मानते कब है नहीं आप दिया लोग? जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते कब है आप लोग, ये बताइएगा भैया और क्या आप किया है तो रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके कहने से नहीं मानते, आपके कहने से नहीं मानते, अच्छा रुकिए, अच्छा आपके कहने से नहीं मानते। 1976 में प्रस्तावना बदल दी गई। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान होता तो हम लोगों में हर रोज यहाँ पे नदियां बहती खूनों की। हिंदू मुसलमान अगर होता तो वो आप शुरू करते इलेक्शन से पहले। ये अब मान लीजिए ये देश एजुकेटेड हो चुका है मेरे भाइयों। और दूसरी बात तुष्टीकरण की, 2014 से पहले कितनी बार बम विस्फोट होते थे ये ध्यान में ले लीजिए। और 2014 के बाद 2024 तक आज तक कितने बम विस्फोट हुए हैं। देश के सुरक्षा की अभी किसी ने बात की ना आपने, तो वो भी एक बात बोलता हूं। अब तीसरी बात, देखिए सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे तो बाकी लोग क्या पूछेंगे, समय मेरा समाप्त हो जाएगा। इसका जवाब रंगरेज जी आप दे दीजिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान? अभी वो कह रहे हैं ना खून की नदियां बह जाती, लेकिन आपको तो नदियां ही नजर आती है खून की। देखिए, जब मैनिफेस्टो पे बात होती है, पार्टी मैनिफेस्टो लाती है और बताती है कि हम ये कार्य करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, मगर उस पर जो है नेता जितने भी हैं और हमारी जो बीजेपी के लोग हैं उस पर तो वो वोट नहीं मांगते। वो हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखते हैं, कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो जाए, इनका वोट बैंक सही हो जाए, इन्हें वोट मिलता रहे और लोग वोट देते रहे और इनकी सरकार बनती रहे। इसके बाद तो ये गले मिलते मिलेंगे, मुसलमान जितने भाई मिलेंगे पसमंदाओं के गले मिलेंगे, सऊदी अरब जाएंगे तो वहां के राजाओं से गले मिलेंगे, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनको नफरत है। अब आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं। आप भी ऐसी करते हैं। हम आप हिंदू से भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मुसलमान से करते हैं, उतनी सिख से करते हैं, उतनी ईसाई से करते हैं। ट्वीट करते हैं जहाँ मुसलमान जुड़ा हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं,